एक बिहार में मैं गया कथा सुनाने, तो मैं घर में घुसा, एक बहन, मैं सबके यहाँ जाता हूँ गांव में, जब कथा सुनाने जाता हूँ तो सबके घर, एक मैया के घर गया, तो मैया, उसके बच्चे थे छोटे छोटे 2, बोली गुरुजी मेरा पति दिल्ली से लौटा है 9 महीने बाद, लगभग 9 महीने बताए थे, पुरानी बात हो गई। बोले 9 महीने बाद आया है। मैंने कहा कि 9 महीने बाद आया है तो बच्चों के लिए क्या लाया और क्या कुछ, ये घर, तुम घास की झोपड़ी थी उनकी, मैंने कहा पैसे लाए होंगे तो अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लेना, छत डलवा लेना। बोलिए गुरुजी 9 महीने बाद पति आया है, 1 रुपए नहीं लाया। अब बताइए मैं कैसे बच्चों को खिलाऊं, कैसे बच्चों को कपड़े पहनाऊं, कैसे पढ़ाऊं, खाने को तो चाहिए। अब पत्नी 2 बच्चे भी संभाले और बच्चों के लिए कमाए भी, तुम नालायक क्या करोगे फिर कमाओगे और शराब पी जाओगे। 9 महीने बाद लौटा है, यदि 10,000 रुपये महीना भी कमा रहा है तो 9 महीने का 90,000 हुआ, क्यों जी, 10 के हिसाब से 90,000 रुपये में भी 90,000 भी घर लाता, चलो थोड़ा बहुत खर्चा करता, 80,000 भी लाता, 70,000, तो 70,000 में 1 साल में दीवारें खड़ी कर लेता, अगले साल के 70,000 की कमाई में छत डाल लेता, छोटा घर हो जाता। लेकिन जब करोगे तो सब होएगा, और सारा पैसा तुमने कमाया उड़ा दिया, समझदार काहे के हो। पत्नियों पे बड़ा संकट है, शराबियों की, शराब पीने वाले की पत्नी को तो यही नरक मिलता है। शराब पीने वालों की पत्नियां तो नरक में है। नरक क्या होता है शराब पीने वालों की पत्नियों से पूछ लो। घर का माहौल बिल्कुल नरक जैसा है, हाँ या ना। लेकिन ये आदमी बुद्धू समझते ही नहीं, कैसे समझाए साले को। अरे 2 पैसे कमाओ, अपने लिए बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने लिए घर बनवाओ, अच्छी जिंदगी जी लो। शराब पी के क्या सुअरों की तरह तुम पड़े हो गंदी नालियों में, क्या समझदारी है। परिवार, शादी, एक तो शादी ना करो, फिर शराब पीने वालों का शादी ना करो, इसलिए कह दो छोरियों का ब्याह शराबियों से ना कर देना, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। 1 नंबर के नालायक होते हैं ये लोग, निकम्मे। ये पत्नी से और कहेंगे बाप से पैसे लाओ, शराब पिएगा मांग मांग के। अपनी छोरी को कुंवारी रखो पर शराबियों को ना ब्याह हो। शराब पीने के बाद उसे फिर कोई नहीं दिखता, ना माँ ना बाप ना पत्नी ना बच्चे। कलयुग है ना, शराब में कौन बैठा है, कलयुग, तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। इसलिए बच के रहना, आपकी भलाई के लिए समझा रहा हूं। पियोगे तो नुकसान हमारा, क्या करोगे, अपना ही करोगे। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, शराब, फिर स्त्रियां, पर नारी, पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराई नारी और पराए पुरुष से भी बच के रहना। किससे बच के रहना, पराई नारी पराए पुरुष। आजकल पराई नारी पराए पुरुष का भी बड़ा जलवा है। आजकल तो आदमी, पुरुष लोग, कुछ पुरुष, सारे नहीं, कुछ पुरुष पराई स्त्रियों के चक्कर में पड़े हैं। कुछ लोग तो शादी ही नहीं करते कि बिना शादी किए ही पराई नारियों में खुश हैं। कर लेंगे तो एक में बंध जाएंगे, नहीं करेंगे तो खुला सांड घूम रहे हैं। क्यों? आजकल शादी भी नहीं कर रहे हैं कुछ लड़के, क्योंकि पर नारी में फंस चुके हैं।
औरतों का कुछ औरतों का काम और कुछ औरतों का धंधा भी है मर्दों को फंसाना। लड़कों को फंसा लेती हैं अपने झूठे प्यार में। और आजकल लड़कियां तो कम, शादीशुदा स्त्रियां भी कुछ कुछ, उनका भी मन डोल रहा है, डगमग डगमग मन डोला मेरा तन डोला, सब डोल रहा है। जिंदगी बर्बाद है। इसलिए कहता हूं इस सारी बुराइयों से बचाना आज के जमाने में ये सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चे बच जाएं तो बड़ी कृपा है ईश्वर से। रोज सत्संग सुनाओ बच्चों को, रोज अच्छी बातें सुनाओ, रोज कहो बेटा ये बुराई है, रोज बताओ अपनी बेटी को अपने बेटे को। बड़ा कठिन है इन सबसे बचाना। पराई स्त्री के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए, नाश कर लिया अपना। आप बच के रहना, अपनी पत्नी में खुश रहो, अपने पति में खुश